तो फ्रेंड्स सुबह के 6:30 बजे हैं और हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब हम निकलेंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। आप देख रहे हैं पीछे कार में पैकिंग चल रही है, बस अब निकलने ही वाले हैं हम। तो गाइस स्पैरो उड़ गई, जो कि दिल्ली में बिल्कुल नहीं दिखती। तो हम अपने आश्रम से निकल चुके हैं, अब बस जाएंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। सारे बैठ चुके हैं अच्छे। हाय कर दो। बड़े बड़े पूरी चट्टान की चट्टान आगे गिरी हुई है, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड। यहाँ ये अभी लैंडस्लाइड हो रही है। काम लगा हुआ है पूरा, आपको शायद आगे दिख रही होगी। लैंडस्लाइड हुई है और जेसीबी से हटाई जा रही है। पत्थर जो है वहाँ पे हटा रहे हैं। देखिए बद्रीनाथ के रास्ते पर ये दिक्कत है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, ट्रैफिक रुका हुआ था और जेसीबी की मदद से अभी हटाई गई है जो पत्थर वगैरह हैं। अभी भी काम चल रहा है, देखिए जो पत्थर है अभी भी हटाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जाम लग गया था इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है यहाँ पर। देखिए अभी भी काम चल रहा है और कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। अभी हमने कार यहाँ पार्क कर दिया है और हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं। ये देखिए आप, वहाँ से आ रही है एक तरफ से अलकनंदा नदी और एक तरफ से मंदाकिनी, और यहाँ पर संगम हो रहा है। जहाँ दोनों नदियाँ मिल रही हैं वहीं से गंगा जी स्टार्ट हो रही है अभी। यहाँ देखिए आप, केवल एक ही व्हीकल निकलने की जगह है। अगर सामने से कुछ आ जाए तो उसको रुकना पड़ेगा पहले। और बिल्कुल नीचे एक तरफ गहरी खाई है और इस साइड लैंडस्लाइड भी हो रही है, तो रास्ता थोड़ा सा खराब है यहाँ पर। बिल्कुल एक ही गाड़ी निकल सकती है यहाँ पर एक बार में। और दूसरी साइड अलकनंदा नदी बह रही है नीचे। और ये देखिए आपको एक कार दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कार की क्या हालत है। और ये इसके ऊपर पत्थर भी गिरा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ लैंडस्लाइड हुई होगी और कार की क्या हालत हो चुकी है लैंडस्लाइड में, आप देख सकते हैं। इतना सुंदर नज़ारा शायद ही कभी देखा हो, हद से ज़्यादा सुंदर। ऐसा लग रहा है बस देखते ही रहे, देखते ही रहे। एक जगह फ्लो एक तरफ है, दूसरी जगह फ्लो दूसरी तरफ है। एक जगह फिर से रुके हम, आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर ये अलकनंदा नदी है और हमने सोचा इसके किनारे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया जाए, और कुछ खाया भी नहीं है। तो नवरात्रे चल रहे हैं, मेरा और गरिमा का तो फास्ट है, और मम्मी पापा वगैरह अभी यहाँ पर हम चाय वाय बनाकर पियेंगे। सब इंतज़ाम कर रखा है, स्टोव वगैरह लेकर आए हम घर से। तो अभी थोड़ी देर अलकनंदा नदी के किनारे थोड़ा समय गुजारेंगे। अब चलो आपको मिलते हैं नीचे। तो ये हमारी कैंपिंग साइट, यहाँ पर हमने थोड़ा वेट करने का सोचा है, कुछ खाएंगे पियेंगे। और ये गरिमा स्टोव लेकर आई है, ब्यूटेन गैस से चलता है बर्नर। अभी देख इसमें लगाएंगे। और चाय में उबाला आने लगा है। यहीं बाल को। और ये गरिमा ने अपनी किचन यहीं लगा दिया पूरी, और चाय बना रही है। कोलैप्सिबल स्टूल भी लेकर आए थे, बड़े ही लाइट वेट है और आप इसको कहीं भी डालकर बैठ सकते हैं। एक स्टूल ये रहा जिस पर माँ बैठी हुई है अभी। बोलो माँ कुछ। हाँ, मेरा पोता बहुत बहुत तरक्की करा, बहुत बहुत वो मेरी बहुत सेवा कर रहा। मेरा बेटा मजा से धाम करा रहा है। और अब ये स्टूल की असली परीक्षा अब होगी।
जब इस पर मम्मी बैठ कर देखेंगी। देख सकते हैं मम्मी बैठ गई है स्टूल पर और काफ़ी मजबूत है और ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इजी टू कैरी है, कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और पापा का भी आज फास्ट है ट्यूसडे का और हम दोनों का नवरात्रों का फास्ट है, तो हम केवल फ्रूट्स खाएंगे। पापा जैसे केले खा रहे हैं, केले हो गए, सेब भी लाए हम, यहाँ पर रखे हमारे सेब। और ये गरिमा अपना दूध गर्म कर रही हैं और यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं क्योंकि मैं और गरिमा तो फ्रूट्स खाएंगे। और गरिमा की किचन देख सकते हैं आप और अलकनंदा नदी के किनारे एंजॉय करते हो। और मम्मी और माँ के सैंडविच चल रहे हैं और चाय चल रही है साथ में, लेमन टी। एक बार नज़ारा देखिए आप पीछे, कितना सुंदर नज़ारा है। तो हमारी रसोई हो चुकी है वापस से पैक, सब सामान हो चुका है पैक। हम यहाँ थे अलकनंदा नदी के किनारे, यहीं बैठकर हमने अभी कुछ खाने पीने का अपना इंतज़ाम किया, बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ का आप सभी ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके का कुछ ट्राई करें तो जितना भी आपका कूड़ा है उसको साथ लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर गए और वहाँ पर गंदगी फैलाकर अपना काम करके वापस चलते बने, तो ये ध्यान रखें। और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं वापस से ऊपर जाते हुए। ये मेन रोड से नीचे आने का एक रास्ता था, यहीं पर हम आए थे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, स्टॉपिंग पोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और बस यहाँ पे वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर देख सकते हैं आप, एक हैंडपंप लगा हुआ है जहाँ पर अभी जो हमने खाना खाया उसमें जो बर्तन गंदे वगैरह हुए हैं वो इस हैंडपंप में धो लिया हमने। और बस ये कार आप देख सकते हैं रेडी है। और वापस आ चुके हैं हम अब अपनी गाड़ी में और ये सुंदर सा नज़ारा देखने के बाद आगे चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। उम्मीद है कि अब फाइनली वहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत देर होने लगी है माँ? इसी चला दो राजी। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत चहल पहल है, पूरी मार्केट है। केंद्रीय विद्यालय भी अभी हमने यहाँ पर देखा और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर जो दिल्ली में या इस तरीके की सिटीज़ में मिलती हैं। देखिए कितना बेकार रास्ता है यहाँ पर, अगर सामने से कुछ आ जाए तो दो गाड़ियाँ नहीं निकल सकती यहाँ पर एक साथ। अभी शुक्र है कि सामने से कोई कार नहीं आ रही है, एक कार आ रही है, इसलिए हम पहले यहाँ रोक लेते हैं साइड में ताकि वो निकल जाए, क्योंकि आगे थोड़ा पतला लग रहा है मुझे। यहाँ पर थोड़ी जगह है तो मैं साइड में रोक लेता हूँ। लगातार ही आ रही है कितनी सारी, शादी में से आ गए हैं। रास्ता देखिए कितना ख़राब है, वहाँ से बहुत ही लंबी लाइन आ रही थी कारों की, वो रुकी तब हम आगे बढ़े हैं क्योंकि इतनी जगह थी नहीं कि वहाँ से दो कार एक साथ निकल जाए। बीच बीच में तो बहुत ख़राब रास्ते आ रहे हैं यहाँ पर। और सामने देख सकते हैं आप कितना सुंदर झरना बह रहा है और कितनी ऊंचाई से पानी आ रहा है इस झरने में, कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल एकदम क्लियर वाटर इस झरने में से आ रहा है और यहाँ तक इसकी झरने की फुहार आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए मज़ा आ रहा है झरने में, इतना दूर तक भी फुहार आ रही है झरने की। आ जाओ देख
पीछे तक एक ही गाड़ी निकल सकती है, उतना स्पेस है। ये ट्रैवलर को नहीं आना चाहिए था। ये फुल लगता है। ये रास्ता खतरनाक है, इतनी गहराई है। चल बड़े वाटर क्रॉसिंग। यहाँ आगे लैंडस्लाइड हुई है, उसको रास्ते को साफ कर रहे हैं जेसीबी उठाकर पत्थरों को, जो चट्टानी ऊपर से गिरी है उस ट्रक के अंदर भर रही है। लैंडस्लाइड वाले पत्थर इस ट्रक में भरे गए हैं और रास्ता साफ होने के बाद हम निकल रहे हैं। दूसरी साइड का ट्रैफिक अभी रुका हुआ है। जब एक साइड का ट्रैफिक क्लियर होगा तब दूसरी वाली साइड के व्हीकल्स को निकाला जाएगा। कितना सुंदर है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर झरना बना हुआ है यहाँ पर। नेचर्स ब्यूटी, जोगी धारा। ये है जोगी धारा, इस झरने का नाम है जोगी धारा। आते हुए यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा, लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ की ओर। और अब हम जोशीमठ पहुँच चुके हैं। दो रास्ते जा रहे हैं। अभी हम जोशीमठ के लास्ट पेट्रोल पंप पे हैं और आगे बद्रीनाथ जाने के लिए हम यहाँ से अपना टैंक फुल करा रहे हैं। यहाँ से हमें बर्फ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं और ऑलमोस्ट यहाँ से बद्रीनाथ तक कितना टाइम लगेगा? लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। और ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद फिर पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा बद्रीनाथ तक, तो हम यहाँ पर एक बार फुल करवा रहे हैं। अब हम जोशीमठ से आगे जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ और रास्ता थोड़ा ख़राब है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्लोप्स है, उतराई बहुत ही स्टीप है। अभी यहाँ पर चेकिंग हो रही थी और क्योंकि हम सभी का सेकेंड डोज हुआ है वैक्सीनेशन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ई पास अभी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। जो अभी न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग अभी ई पास कंपलसरी नहीं है, तो वो चेक भी नहीं हुआ। या तो डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जब आप यहाँ पर आते हैं। बद्रीनाथ से अराउंड 20 to 23 किलोमीटर्स पहले यहाँ पर जो रोड है वो बिल्कुल ख़राब है। एक साइड पर नदी है, एक साइड पर पहाड़ और एक ही व्हीकल के निकलने की जगह। उसे जाने दो, पीछे ही जाओ। आप लो, चलो चलो आप चलो।
अभी हमने यहाँ पर पहले से अपना होटल जो है वो बुक कराया हुआ था और जस्ट पहुँचने से पहले एक टैक्स टाइप में यहाँ पर देना होता है, ई टैक्स के नाम से है, ई शुल्क के नाम से। और फाइनली हम यहाँ बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। टाइम हुआ है 7:25 PM। और हमारा होटल है यहाँ पर शंकर श्री बद्रीनाथ होटल करके है और बिल्कुल मेन रोड पर ही है। और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बद्रीनाथ जो धाम है उसके दर्शन हो जाएंगे हमें। तो आज होटल में चलकर यहाँ पर रेस्ट करेंगे और सुबह दर्शन करेंगे हम नहा धोकर। तो होटल में हमने चेक इन कर लिया है। ये हमारा रूम होटल का, देखिए ये 3 बेड है, यहाँ पे 3 बेड का सेट है। यहाँ पर माँ लेटी हुई है, 2 जने यहाँ लेटेंगे। इधर वॉशरूम वगैरह है और एक रूम हमारे सामने है। देख सकते हैं आप, ये डबल बेडरूम है और वो वहाँ पर ट्रिपल बेडरूम है। तो बस यहाँ पर आज रात बिताएंगे और फिर सुबह नहा धोकर बद्री धाम जी के दर्शन करने हैं।